मैं अभी पेश किया हूं, अभी हाउस कंसिडरेशन कर रहा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल सर। और ये बच्चे जो आए हैं, छात्र आए हैं, देख रहे हैं, इन लोग आपका बर्तव्य जो है, इनका बिहेवियर जो है, ये देख रहे हैं सर। तो इतना इम्पोर्टेंट अहम बिल में तो अमेंडमेंट मूव करते हैं और कुछ आपत्ति व्यक्त करते हैं। कम से कम उसे सुनने के लिए शांति से बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। इतना भी अगर हम प्रेस्टीज और मर्यादा नहीं रखते हैं तो ये बच्चे आप हम लोगों को देख रहे हो, हमको रोल मॉडल मानते हैं, ये देखने के लिए आए हैं। और कई सदस्य इस तरफ से भी पूरा तैयारी करके आते हैं और उस तरफ के कई सदस्य, मैं चेयरमैन साहब मैं आपको बता रहा हूं, उस तरफ के कई सदस्य वो चाहते हैं कि हम चर्चा में भाग ले। चर्चा में भाग लेते हुए हमारा जो विचार है वो विचार सदन के समक्ष, देश के समक्ष रख सके। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ये पूरा जो सदन के सदस्य अपोजिशन के हैं, इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे में वो चर्चा करना नहीं चाहता है। सर, ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट ऐसे बोलने के लिए बहुत चीज है सर, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं 3-4 मिनट में आपने मुझे जो सूचना दी है मैं पालन करता हूं, लेकिन 5-6 मिनट में, कम से कम 5-6 मिनट मुझे समय दे दीजिए। द प्रेजेंट बिल सीक्स टू अमेंड द ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 एंड इसमें हम जो कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस द ऑक्शन एज ए मेथड फॉर द production of the lease, of production lease. Second, to introduce the composite license, that is exploration license cum production lease, to be granted through auction. Third है sir, provision declaring the all applications received prior to the date of commencement of the declaring all application received prior to the date of commencement of the Amendment Act as ineligible in view of the introduction at the auction only the method. सर, इसके साथ ही साथ इसको 50 वर्ष के लिए period of production lease is to be for 50 years on the lines of MMDR Act. जो size of the जो block है उसमें वो लिखा गया है। और offshore area mineral trust OM80 हम MMDR के माध्यम से जो मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट रचा दिया है, उसी के तरह OMDR हम रचना करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग विरोध किया है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये 2002 से ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन एग्जिस्टेंस में है और 2010 में कम से कम इस तरफ जो लोग हैं, आप कृपया सुनिए, 2010 में यही लोग जो अभी अपोज कर रहे हैं, जो हम ऑक्शन रूट के तो हम ब्लॉक आवंटित करने जा रहे हैं ऑफशोर में, यही लोग 2010 में इन लोगों ने डिस्क्रिशन रूट से मनमानी अलॉटमेंट किया था। जिसको चाहिए था उसको बुला के अलॉट किया था। तो इन लोगों ने, आप लोगों ने जो उधर के लाना लगा रहे हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशन बुलाया, 377 एप्लीकेशन रिसीव हुआ और फ्रॉम 53 एप्लीकेंट्स ने 377 एप्लीकेशन डाला। द स्क्रीनिंग कमिटी सिलेक्टेड 16 एप्लीकेंट फॉर द ग्रांट ऑफ 62 एक्सप्लोरेशन। कोई एडस्टिक नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट रिजीम नहीं है। और बाद में चीफ विजिलेंस ऑफिसर IBM ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा 5 कंपनीज ऑफ द सेम ग्रुप हैविंग द कॉमन डायरेक्टर एंड कॉमन एड्रेस
got 28 blocks of 62 blocks. इसमें तो एक ही कंपनी को मिला, ऑलमोस्ट एक ही व्यक्ति को मिला. वो कौन है, इन लोगों को बताना है पहले. और हम क्या कर रहे हैं, यही एक्ट में हम जो बदलाव ला रहे हैं वो ऑक्शन के रूप से कर रहे हैं. ये इन जो लोग इधर हैं, इनको भाई भतीजों को नहीं मिल रहा है, इनका रिलेटिव्स को नहीं मिल रहा है, चाचा मामा को नहीं मिल रहा है. इस कारण इस बिल का विरोध करना, इस तरफ के नाराबाजी करने का कर रहे हैं. मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया है, ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम में पूरे देश में जो भी आएगा ऑक्शन के रूप से आने पड़ेगा. इसका जो चाचा मामा दीदी दादा ये सबको नहीं मिलेगा, ये इनको तकलीफ हो रहा है सर. तो बाद में सीबीआई इंक्वायरी रिपोर्ट हुआ. प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेटेड दैट there was no clear-cut guidance for shortlisting of the applicants and that the criteria for the selection of the applicant for the issuance of the exploration license was fixed after the receipt of application. पहले application बुलाया, बाद में नियम बना दिया. यह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है. आप अभी आके वेल में आके इस बिल का विरोध करते हैं. थोड़ी तो शर्म है तो कम से कम जो हो रहा है उसका समर्थन करने का कोशिश करो. सर अभी ये श्रावण मास है सर, श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था. श्रावण मास में जो समुद्र मंथन होने के बाद 14 बहुमूल्य रत्न निकाले गए थे, 14 बहुमूल्य रत्न निकाले गए थे. उसके बाद अमृत निकला था. इसी तरह मोदी जी के कालखंड में हम आज इस बिल के पारित करके एक आधुनिक युग में समुद्र मंथन करके जो देश में क्रिटिकल मिनरल का जरूरत है, वो क्रिटिकल मिनरल हम देश को उपलब्ध करने का मोदी जी के नेतृत्व में एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रूट बना रहे हैं. इन जैसे लोगों से डिस्क्रिशन रोड से अपने एआईसीसी ऑफिस से जो चिट्ठी आता था उनको कॉल ब्लॉक आवंटित करता था. ऐसे तो हम कभी भी नहीं कर रहे हैं. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हर एक सेक्टर में ला रहे हैं सर. इसीलिए हमारा क्रिटिकल मिनरल उपलब्ध होगा. और दुनिया के बहुत सारे देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हमारे से छोटा देश है. ये देश में भी ऑफशोर मिनरल से हमारे से आगे है. इसलिए मैं निवेदन करता हूं, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है देश के लिए आपूर्ति एनर्जी सेक्टर का जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए और एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है बहुत जरूरत है. हम ऑक्शन के रूट से, ट्रांसपेरेंट से रूट से ला रहा है. कृपया इसको सर्वसम्मति से पारित करने का कृपा करें. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बच्चे लोग देख रहे हैं, कृपया थोड़ा आपका भी थोड़ा प्रेस्टीज है ये तो समझ लो और थोड़ा संयम से व्यवहार करो. जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए. मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो. और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे. हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे. मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will. We don't want to fight. We have done this. We have just done this action. Surrender. Immediate surrender in 30 minutes. Yes. Now there is a second very important thing that Rajnath Singh ji said. Maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure.
Now, this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this. I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché, Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला publicly house में कि भैया हम आपके जो military infrastructure है, आपके air defense system को हम नहीं attack करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे, right? So the point is, aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में ही आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है. आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है. अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों. वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों. और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell CDS Anil Chauhan ji that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this, that my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. Now why? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे. That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा. Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands,
The goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Achha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Achha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff.